दुर्लभ कश्यप एक ऐसा गैंगस्टर जिसको दुश्मनी की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। दुर्लभ कश्यप उज्जैन का रहने वाला था, जिसने अपने एरिया में छोटी सी उम्र में ही गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया था। दुर्लभ कश्यप को ज्यादातर लोग सोशल मीडिया की वजह से जानते थे। वह सोशल मीडिया पर खुलेआम पोस्ट डालता और उसमें लिखता कि चाहे बड़े से बड़ा डॉन गैंगस्टर बदमाश आपको तंग करे तो आप सभी लोग हमसे संपर्क करें, हमसे बड़ा डॉन और कोई नहीं है। साथ ही में वह अपनी और अपनी गैंग की फोटो भी शेयर करता और हथियारों को सोशल मीडिया पर खुलेआम दिखाता। दुर्लभ कश्यप का जन्म नवंबर 2000 में हुआ और सितंबर 2020 में उसकी हत्या भी कर दी गई। दुर्लभ कश्यप बचपन से ऐसा नहीं था और न ही वह क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता था। उसकी माँ तो एक स्कूल में टीचर थी। सभी की तरह उसके माता पिता ने भी उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल भेजना शुरू किया। दुर्लभ कश्यप के रंग उसके स्कूल में दिखने ही शुरू हो गए थे। दुर्लभ कश्यप को अपने स्कूल के झगड़े निपटाने में बड़ा मजा आता था। दुर्लभ कश्यप जब भी स्कूल में कोई झगड़ा देखता तो वह उस झगड़े में कूद पड़ता और उस झगड़े का निपटारा भी करवाता। धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप अपने स्कूल में फेमस सा हो गया। अब जब भी स्कूल में कोई झगड़ा होता तो उसका निपटारा सिर्फ दुर्लभ कश्यप ही करवाता। यहाँ तक कि वह अपने सीनियरों के झगड़े को भी निपटाने लगा था। 2017 आते आते वह अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है। उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी होते ही वह धीरे धीरे अपनी गैंग बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लोग दुर्लभ कश्यप को सोशल मीडिया की वजह से गैंगस्टर के रूप में जानने लगे और बहुत से लड़के उसकी गैंग में शामिल भी होने लगे। वह अपनी गैंग में जुड़ने वाले सभी नौजवानों को एक शपथ दिलाता था कि जब भी हम कोई क्राइम करेंगे उस वक्त हम नशे में नहीं होंगे। उसकी गैंग का एक ड्रेस कोड था, माथे पर लाल टीका, आंखों में काजल, कंधे पर गमछा। यह डालकर वह यह प्रदर्शित करते थे कि वह दुर्लभ कश्यप की गैंग के मेंबर हैं। दुर्लभ के साथी दुर्लभ को कोहिनूर कहकर भी बुलाते थे। उन्होंने अपनी गैंग का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था, जिसमें वह सभी लोग यह डिस्कस करते कि कौन सी जगह कौन सा क्राइम करना है और सारी बातें उस ग्रुप में बताई जाती। और समय समय पर वह सभी लोग अपनी गैंग का फोटो शूट भी करवाते और साथ ही में अपने हथियारों को भी दिखाकर सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करते थे। देखते ही देखते फेसबुक पर दुर्लभ कश्यप को लाखों लोग फॉलो करने लगते हैं। वह फेसबुक पर पोस्ट डालकर लिखता कि अगर आपको कोई तंग करे तो हमसे संपर्क करें, हमसे बड़ा गैंगस्टर अभी तक कोई नहीं है। यह सब कर करके दुर्लभ कश्यप ने बहुत से दुश्मन बना लिए और इसी दुश्मनी की वजह से उसकी जान भी गई। दुर्लभ कश्यप के बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस ने 2018 में पहली बार दुर्लभ और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। लेकिन जब पुलिस ने दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार किया तब तक वह नाबालिग था। 18 साल उम्र होने में उसके कुछ दिन बाकी थे। इसीलिए दुर्लभ कश्यप को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है और उसकी 18 उम्र होते ही उसको जेल में डाल दिया जाता है। एक दिन दुर्लभ कश्यप की मुलाकात जेल में एसपी सचिन से होती है और एसपी सचिन ने दुर्लभ कश्यप को एक बात कही थी कि तू अगर जेल में रहेगा तो जिंदा रहेगा, तूने अपनी उम्र से ज्यादा अपने दुश्मन बना लिए हैं। उनका कहने का मतलब यह था कि अगर तू बाहर रहेगा तो तुझको तेरे दुश्मन जरूर मार देंगे। दुर्लभ कश्यप को भी कहीं ना कहीं यह एहसास हो चुका था कि वह जेल में ही महफूज है, इसीलिए वह जेल से बाहर नहीं आता। क्योंकि उसके खिलाफ कोई संगीन जुर्म नहीं था, वह आसानी से बेल लेकर जेल से बाहर आ सकता था। दुर्लभ कश्यप भले ही जेल में था लेकिन उसकी गैंग बाहर रहकर अपना काम कर रही थी। समय ऐसे ही बीतता जाता है और मार्च 2020 आ जाता है। मार्च 2020 में पूरे देश में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। इसी कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने उन कैदियों को रिहा कर दिया जिनके खिलाफ कोई संगीन जुर्म नहीं था। इसी लिस्ट में दुर्लभ कश्यप का भी नाम आ जाता है और दुर्लभ कश्यप को रिहा कर दिया जाता है। दुर्लभ कश्यप रिहा होने के बाद अपनी माँ के पास उज्जैन चला जाता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, इसके बावजूद दुर्लभ कश्यप अपने कुछ दोस्तों के साथ होकर उज्जैन की सड़कों पर रातों को घुमा करता था। ऐसे ही 6 सितंबर 2020 को हमेशा की तरह दुर्लभ कश्यप रात को अपने दोस्तों के साथ घूमने निकलता है और घूमते घूमते एक चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठकर दुर्लभ कश्यप अपने दोस्तों के साथ चाय पीने लगता है कि अचानक उसी दुकान पर उसका पुराना दुश्मन शाहनवाज भी आ जाता है। वह अपनी गैंग के साथ आया था। इन दोनों के बीच में पुरानी दुश्मनी थी, इसी को लेकर इन दोनों में किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है। यह बहस हाथापाई में बदल जाती है और दुर्लभ कश्यप को इस हाथापाई से इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह अपनी गन निकालकर शाहनवाज पर फायर कर देता है। वह गोली शाहनवाज के कंधे पर लगती है जिससे शाहनवाज की जान तो बच जाती है, लेकिन इस फायरिंग से दुर्लभ कश्यप के दोस्त डर जाते हैं और वह वहां से भाग जाते हैं और शाहनवाज के साथ आए उसकी गैंग के मेंबर दुर्लभ कश्यप पर चाकू से हमला कर देते हैं। दुर्लभ कश्यप पर लगभग
30 से ज्यादा चाकुओं का वार हुआ, जिससे उसकी जान उसी जगह पर निकल गई। इसके बाद दुर्लभ कश्यप को जिसने मारा था उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन सभी को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। उनमें से एक आरोपी ने जेल में ही आत्महत्या कर ली और बाकियों पर अभी मुकदमा चल रहा है। दुर्लभ कश्यप की मौत से दुर्लभ कश्यप की मां को बहुत ही बड़ा सदमा लगा और वह दुर्लभ की मौत के 7 महीने बाद ही इस दुनिया को छोड़ देती है। उनकी भी मौत हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।